नमस्कार मित्रों, एम्बिशन एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। मैं पवन स्वामी आज आप सभी के सामने मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। आज मैथ में 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के संबंधित कुछ प्रश्न और उसकी बेसिक्स हल करेंगे, उसके बाद प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का सामान्य अर्थ समझे तो क्या होता है? तीन कोण, किसी भी ट्राइंगल, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, मैं इसका नाम ले देता हूं ABC। यहां पे मैं इसको रेक्टेंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बोल देता हूं। तो यहां पे कोई एंगल ले लेता हूं थीटा। थीटा यानी कोई कोण, ये कोई त्रिभुज है। आज अपन सामान्य जीरो से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो देखते हैं, ये इस भुजा को क्या कहा जाता है? इस भुजा को कहा जाता है परपेंडिकुलर, इस भुजा को हाइपोटेनस, इस भुजा को बेस कहा जाता है। जैसे हिंदी में बोलूंगा इसको क्या बोलूंगा? लंब, इसको क्या बोलूंगा? कर्ण, इसको क्या बोलूंगा? आधार। यदि लंब, कर्ण, आधार तीन हो गए, ये इसका एंगल हो गया, ये इसका 90 समकोण हो गया। तो इन तीनों कोणों व इनकी भुजाओं के मध्य जो संबंध होता है वो अपन त्रिकोणमिति में यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। बहुत सामान्य सी बातें हैं कि इस भुजा व इस एंगल का क्या संबंध है, इस भुजा के में आपस में क्या किस प्रकार संबंध होता है, यानी कोणों व उनके भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है, उसके बारे में अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि एक फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी को पता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, जिसको पाइथागोरस ने दिया था। इसी के आधार पर अपन एक भुजा, दूसरी भुजा, तीनों भुजाओं के बीच में संबंध, जैसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध होता है इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। जैसे इसी पे एक प्रश्न ले लेते हैं। मैंने कह दिया कि इसका मान मैं रख देता हूं 3, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूं 5 और इसकी वैल्यू मेरे को क्या करनी, काउंट करनी है। तो ये इसका 3, इसका 5, इसकी मेरे को काउंट करनी है। तो इस फॉर्मूले से इसको करते हैं एक बार। h की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू अपन को काउंट करनी है, तो मैं p को p ही रख देता हूँ। प्लस b की वैल्यू यानी बेस कितना? 3 का स्क्वायर कर देता हूँ। 25, 9, p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 9 इस साइड ले जाएगा। ये कितना होगा? 16 p स्क्वायर √16 p। अब p की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 4। p की वैल्यू कितनी आ गई? अपन के पास 4 आ गई। इस प्रकार अपन इन तीनों किसी भी दो भुजा दी और तीसरी भुजा अपन काउंट कर सकते हैं। तो थोड़ा इससे आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कोण होते हैं जिनको अपन को समझना जरूरी है। जैसे एक आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 कोणों को बारे में और इनकी किन किन भुजाओं के साथ क्या क्या संबंध होता है वो अपन इनके बारे में पढ़ देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इन 6 को ही पढ़ा जाता है। तो देखते हैं आगे। इस पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है। अब मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा इस एंगल व इस भुजा व इस भुजा का क्या संबंध होता है। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? हमेशा लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
अब मैं इन भुजाओं का आपस में अनुपात निकालता हूं। हमेशा अपन को देखना है कि ये भुजा होगी ए बी, ये हो जाएगी बी सी। इस भुजा इन दोनों भुजाओं का जो भी अनुपात, जो भी रेशो आएगा ना, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? वो हमेशा टेन थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं। ये ए बी और बी सी, बी सी तो ले लिया अपन ने, ए सी ले रहा हूं यहां पे। यहां पे ये भी लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या हो गया यहाँ पे? परपेंडिकुलर, यहाँ लिख देता हूँ ए बी व ए सी। ए बी व ए सी का रेशो हमेशा क्या होगा? वो साइन थीटा होगा। यानी इन एंगलों का संबंध किसके साथ देख रहे हैं अपन? भुजाओं के साथ देख रहे हैं, त्रिभुज के भुजाओं के साथ इसका संबंध देख रहे हैं। ए बी अपॉन ए सी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड देख लेते हैं हम, ए बी की जगह मैं बी सी ले लेता हूँ, बी सी अपॉन ए सी। ये हमेशा कोस थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल? कोस थीटा के। यहाँ पे मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख देता हूँ। ये हो गए तीन। अब इन्हीं के तीनों के उल्टे क्या होंगे? जस्ट नीचे वाले तीन होंगे। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका ये। तो देखते हैं 4 नंबर, इसका मैं विपरीत कर लेता हूँ, बी सी अपॉन ए बी कर लेता हूँ। ये रेशो किसके इक्वल होगा? ये होगा कोट थीटा के इक्वल। इसका उल्टा कर लेता हूँ, ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा? वो होगा कोसेक थीटा का, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। लास्ट जो है इसका उल्टा कर लेता हूँ तो क्या होगा? इसका उल्टा किया वो होगा सेक थीटा के इक्वल होगा, ये ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन। तो यहाँ से अपन इसको तीन याद करते हैं, उसके उल्टे सीख लेते हैं। तो इस प्रकार इन भुजाओं का अनुपात इन कोणों के बराबर, या इस कोणों व इन भुजाओं में किस प्रकार संबंध होता है, इसी का अध्ययन अपन किस में करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। चलो आइए अपन देखते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं इसके बारे में। देखते हैं कुछ प्रश्न। ये मैंने एक यहां लिख दिया है, मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल 4/5। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है और कोसेक थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी? टेन थीटा व कोसेक थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखते हैं, ये ट्राइंगल बना लिया ए बी सी का, यहां पे 90 डिग्री लिख लिया, यहां पे मैंने लिख लिया थीटा लिख दिया। साइन थीटा 4/5। अभी अपन ने पढ़ा कि साइन थीटा का क्या मतलब होता है? साइन थीटा अपन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4 मैं मान लेता हूँ, ये मेरा P है, ये मेरा H है, ये मेरा B है। इसको मैं लिख लेता हूँ 4/5, P यानी 4। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 4, H इसकी वैल्यू मैंने लिखी 5। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? B की वैल्यू चाहिए। B की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अभी फॉर्मूला देखा था ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। H का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 25 इक्वल B स्क्वायर प्लस 16, 9B स्क्वायर। कितना आ गया? 3 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब बाकी अपन निकाल सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा का अपन को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना? 4, बेस कितना? 3। ये हो गया इसकी, ये हो गया टेन थीटा। उसका निकालते हैं कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा एक तो पता है कि साइन का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। और वैसे भी अपन निकाल सकते हैं कि AC अपॉन AB, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
AC मेरा कितना है 5, AB मेरा कितना है 4, ये हो गया। इस प्रकार अपन किसी भी एक की वैल्यू दे रखी है तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।